कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश। तो आज का वीडियो वीकली सीरीज का वीडियो है। जैसा आप जानते हैं हर वीक में मैं आता हूं और आपके सामने जो है बहुत सारे चार्ट और उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं आपके सामने साझा करता हूं और हम लोग जो है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस जो है दोस्तों देखते हैं हर वीक में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लास्ट वीक अपना जो एनालिसिस था कहीं ना कहीं निफ्टी जो है उसी हिसाब से जो ऊपर की साइड में जो उसने ब्रेकआउट दिया था रेंज में तोड़ने के बाद रेंज को, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और आगे अभी क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम थे और मैंने लास्ट यहीं कहीं पर अपना जो है नेक्स्ट जो है वीडियो आया था और उस वक्त पे हमने जो है बात किया था कि कहीं ना कहीं जो है ये अगर ऊपर की साइड में निकल गया तो हमको जो ये पॉइंट को स्टॉप लॉस मान के चलना है, ये पॉइंट को स्टॉप लॉस मान के चलना है और यहाँ से लॉन्ग पोजीशन जो है बिल्डअप करना है। और ऐसा हमारा जो है बातचीत हुआ था और अगर ये वाकई में जो करेक्टिव राइज था तो ये वापस जो है नीचे भी आ सकता था, ऐसा भी मेरा मानना था अगर यहाँ से ही अगर ये आता तो ये सब कुछ हमने जो है पहले पुराने अपने वीडियो में बात कर रखा था। बट एक्चुअली अपनी वेव इंटरप्रिटेशन जो है एज पर इलियट वेव थियरी यहाँ पर चेंज हुई थी और हमने जो है देखा कि यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट का ये जो लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद ये फिफ्थ वेव के मोड में आ चुका है, अभी अपने को क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, तो इसको हम जो है और अच्छे से थोड़ा देखेंगे समझेंगे और अभी भी आने वाले वक्त में क्या संभावनाएं जो है हो सकती है उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो एबीसी पैटर्न डेवलप हुआ था, यहाँ पर ये इसने जो जैसा ही यहाँ पर इसका पॉइंट ब्रेक किया इसको फिफ्थ वेव में कन्वर्ट कर लिया और ये जो था अपना फोर्थ नंबर का वेव था। ऐसा हमारा डायरेक्शनल जो एज पर इलियट वेव यहाँ पर दिखाई हमको दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़े वीडियो पे उससे पहले दोस्तों जो है एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट हमारी इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मिलती रहे। तो चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लोग जो निफ्टी में बहुत सारी जो है बात हम करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना अलग अलग व्यू जो है वो हम जाहिर करेंगे। ठीक है, जो भी मेरे स्टूडेंट है उनके लिए मैं एक बार बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन का काम था ओवरऑल यहाँ पर हो चुका था। ठीक है, ये बात अपनी जो लास्ट टाइम में देखने को रह गई थोड़ी सी मेरी बताने की। तो जो स्टूडेंट है मेरे जो हमारे साथ में कोर्स में एडवांस कोर्स में A1 में जुड़े हुए हैं वो जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन हो चुका था, तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त इसका रुकना इतना ज़रूरी नहीं था और यहाँ पर एक बार टच किया और ऊपर की साइड में निकल गया। अभी ये जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एज पर इलियट वेव क्योंकि नए हायर हाइज लगा रहा है तो इसलिए उसका जो फिफ्थ वेव कभी भी कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो लास्ट अपना जो है शॉर्ट पॉइंट है उसको मैं अगर मान भी लूँ तो ये जो लास्ट पॉइंट है उससे पहले कोई पॉइंट बना है बड़ी टाइम फ्रेम में एक बार हम देख लें। ठीक है, नहीं जी नहीं, यहाँ पर एक था 18,500, उसके बाद में ये वाला पॉइंट था 20,200 के आसपास का ये जो पॉइंट है इसको हम लोग जो है यहाँ पर एक लाइन एक लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको हम जो है एक लकीर मार्क करके इस पॉइंट पे रख देते हैं और ये जो है होगा, ये जब भी नीचे की साइड में ब्रेक होगा जब तक कि कोई अगर हमें नया यहाँ पर लो नहीं मिलता है उस तक तो ये जो है अपना स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। ठीक है, बड़ी टाइम फ्रेम का, बहुत बड़ी टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम की। ठीक है, ये तभी मैं मानूंगा कि बड़ी टाइम फ्रेम में ये जो है वापस नीचे की साइड में घूम चुका है, तब तक हम जो है इसको टेल करेंगे ऊपर की साइड में। अभी दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में एक बार मैं निफ्टी को आपके सामने रखना चाहूँ तो यहाँ पर जो है टोटल ओवरऑल ये जो करेक्शन था ये 26 डे का करेक्शन था और इसने यहाँ पर 25 डे में ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया। तो इतनी एक्यूरेटली इसने ऊपर की साइड में टाइम वाइज करेक्शन में ब्रेक किया है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो इसको नहीं पकड़ पाए। हमको लग रहा था कि ये करेक्टिव राइज है और वैसे भी यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज पे जंप लेकर निकल रहा है तो हो सकता है एक बार फिर वापस आ जाए। बट जैसा कि भाव के आगे किसी की भी नहीं चलती है, हम जानते हैं कि भाव एक बार चाहे कि ऊपर उसको जाना है तो हम या आप कोई नहीं उसको रोकने वाले। ठीक है, तो यहाँ से निकल चुका है तो अभी कोई बात नहीं है। ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट और वो जो था वो सारे प्लस पॉइंट उसके ऊपर हो गए हैं और जो स्पेयर मनी था वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है जैसा हमारा बात हुआ था। तो यहाँ से ये जो है ऊपर की साइड में चलना चालू हो चुका है। अभी दोस्तों जो है
अभी हम इसको फ्रेश शॉर्ट करने की नहीं सोच सकते जब तक कि कोई छोटी टाइम फ्रेम में हमें ऐसा कंफर्मेशन ना मिले। वैसे तो बात करूँ तो दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें कहीं पर भी ये वेव ऊपर जाने का इंडिकेशन नहीं था। छोटी टाइम फ्रेम में कहीं पर भी इंडिकेशन नहीं था कि ये जो है नीचे जाएगा। खाली एक ही टाइम फ्रेम था, डेली टाइम फ्रेम, जिसके अंदर ये पैटर्न कंफर्म कर गया, जिसके अंदर ये 25 डे में यहाँ पर ऊपर निकल गया। तो उस वजह से जो है कहीं ना कहीं हम इसको इम्पल्सिव वेव का नाम दे सकते हैं। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में एज पर इलियट वेव कहीं पर भी जो है अपना ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि जो है निफ्टी ऊपर निकल सके। ठीक है, अभी वो सब छेड़ते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम आते हैं तो यहाँ से देखिए ये जो काउंट हो रहा है, यहाँ से 1 हुआ, ये 2, 3, फिर ये 4 का ये पूरा का पूरा ये जो जोन है ये 4 में गिना जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है ये 5 के तौर पे ऊपर चला गया है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो अभी और क्या हो सकता है, 5 के अंदर भी हम गिने तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, तो ओवरऑल दोस्तों अगर ये वापस मुड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से इस जोन को 20,850 के जोन को हमें स्टॉप लॉस मानना है, और यहाँ कहीं पर भी आपको मौका मिलता है तो आपको जो है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसको ब्रेक होता है, इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना है, और आपका टारगेट जो रहेगा 20,500 का रहेगा। ठीक है, 300 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकता है यहाँ से कमाने के लिए। अगर नीचे आता है, ऊपर जाता है तो यहाँ से आप अगर लॉन्ग बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर देखिए कितना, अप्रोक्स 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ऊपर की साइड में जो है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ के ट्रेड है, मौके हैं। क्यों है दोनों तरफ के मौके? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ वक्त उसने बिताया है, वो वक्त उसने जो है कहीं ना कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जैसा कि मूविंग एवरेज का एक्सपांसन है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिन जो है मार्केट साइडवेज होना चाहिए, साइडवेज तो थोड़ा सा नेगेटिव। ठीक है, तो ऊपर की साइड में जो रेंज रहेगी हो सकता है 20,900, और नीचे की साइड में जो रेंज रहेगी 20,700, 20,800 की रेंज। ये 200 पॉइंट के अंदर आने वाले वीक में जो है मार्केट मूवमेंट ऐसे देना चाहिए। वन साइड तेजी या वन साइड मंदी मुझे आती हुई नहीं दिख रही है। ठीक से फिर से मैं बता दूं, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना है तो ये मैंने आपको लेवल और टारगेट लॉन्ग पोजीशन के लिए दे दिए, क्योंकि इसको हम जो है 145 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं। 145 का स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रख के चल रहे हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर टारगेट भी जो है अपना उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा निकलना चाहिए। 300 पॉइंट के आसपास का जो है टारगेट अपना ऊपर की साइड में 300 350 का निकलना चाहिए। ठीक है, तो 21,200 का टारगेट आपका निकलना चाहिए। और अगर ये नीचे यहाँ पर आता है तो दूसरी आप शॉर्ट पोजीशन अगर लेना चाहते हैं तो दोनों तरफ के मौके आज बखूबी मुझे जो है निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आपका शॉर्ट का पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है ये बैठेगा, और आपका टारगेट जो है 0.38% का रिट्रेसमेंट यानी ये बैठेगा 362 पॉइंट। तो यहाँ पर भी देखिए 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आप जा सकते हैं, और शॉर्ट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग भी दोनों साइड में जो निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी एज अ ट्रेड हमें मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वहां पर किस तरह की जो है पोजीशन है जो है डेवलप हो रही है, क्या एग्जैक्ट काम हो रहा है। तो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। डेली टाइम फ्रेम में अभी दोस्तों कई वक्त बाद जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 5th वेव में एक साथ में चलना स्टार्ट हुए हैं। तो ऐसा बहुत कई वक्त से हम लोग जो है देख रहे थे कि नहीं हो रहा था। यानी कि अगर निफ्टी को बढ़ना है तो बैंक निफ्टी उसमें जो है रोड़ा नहीं डालेगा, और अगर बैंक निफ्टी को बढ़ना है तो निफ्टी उसके अंदर कोई भी जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में जैसा आप देख रहे हैं ये जो है अपना स्टॉप लॉस है, यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 46,200 का 1,000 का स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में आप इसको ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऊपर की साइड में लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट करने की अभी मेरी कोई आपको सलाह या सुझाव नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इसने जो अच्छे से काम किया है, काम खत्म किया है। ये जो है एक बार आया, दूसरी बार आया और फिर ऊपर जा रहा है, तो ये
सही वाला ऊपर जा रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया उस वक्त पे वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही ऊपर तक जाए एज कंपेयर एज टू निफ्टी। ठीक है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चलने वाला है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतीत कहीं ना कहीं मुझे दिखाई चार्ट के ऊपर दे रहा है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ छोटी टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में वही सेम सिनारियो है, बट जो लाइन जो है वो एक्सपांड है। तो हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव रिएक्ट करे ये, और उसके बाद में फिर दोस्तों उसके बाद में ये ऊपर की साइड में अपनी जर्नी जो है वो चालू कर सकता है दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी और छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन की अगर स्पेशली बात करूं, तो यहाँ पर देखिए सोमवार और मंगलवार को एक साइडवेज मूवमेंट जो है वो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज का एक्सपांसन हमें दिख रहा है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी चांस बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है वो आने वाले 10 दिनों तक जो है साइडवेज, एक आध वीक तक साइडवेज वाला मूवमेंट देख सकते हैं, 10-15 दिनों तक। उसके बाद में कहीं ना कहीं जैसे ये दिसंबर मंथ एंड होगा उसके बाद में उसकी तेजी की जो है जर्नी चालू हो सकती है दोस्तों। ठीक है, सोमवार मंगलवार हो सकता है ये एक बार के लिए अपनी 5th वेव यहाँ पर ऊपर की साइड में जो है उसको कंक्लूजिंग उसको कर ले, उसको खत्म कर ले, उसके बाद में ये वापस नीचे आ जाए और इसी जोन में काम करता हुआ नजर हमें आ सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मैंने बात कर ली है। अभी दूसरी चीजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके लिए, तो हम लोग जो है यहाँ पर 52 चार्ट वाला जो अपना है वहां पर चले जाते हैं और देख लेते हैं डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स देखिए उसने अच्छा खासा करेक्शन किया है टाइम वाइज प्राइस वाइज। अभी खाली एक ही चीज है जो कि हमें जो है यहाँ पर पैटर्न कंफर्म इसने जो है कहीं ना कहीं, वैसे देखा जाए तो इसने पैटर्न कंफर्म नहीं किया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। उसको मैं एक बार जो है टाइम वाइज फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लगाकर देखूंगा। जो बेसिक लर्निंग वाले लोग हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहां तक का अगर मैं इसका टाइम गिनता हूं, यहां तक का भी अगर मैं गिनता हूं, थोड़ा आगे ले लो, तो इसने दोस्तों देखिए यहाँ पैटर्न कंफर्म तो किया है, 0 to B ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है और उसके साथ में ये बी पॉइंट को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट भी दिया है। तो इसको हम पैटर्न कंफर्म मान सकते हैं डाउ जोन्स के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये हो सकता है डाउ जोन्स अगर ये 36,900 का सबसे पहला जो है ब्रेकआउट हमें आने वाले वीक में इधर उसके बाद में भी होता हुआ दिख सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में एक बार डाउ जोन्स में जाए तो पता चलेगा कि ये जो है 1 आवर में तो एक्सपांड हो चुका है और कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम में डाउ जोन्स हो सकता है कि 10 दिनों तक यहाँ पर साइडवेज हो जाए, क्योंकि ये दिसंबर एंड में जो है वो यूएस मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम कम हो जाता है, काम बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, वहां पे त्योहार है तो उसकी वजह से वो रहता है। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं बिटकॉइन यूएसडी में दोस्तों। तो देखिए बिटकॉइन यूएसडी है 44,000 के आसपास चला गया है। जो हमारा बात था एकदम टिप टॉप सही साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन मैंने 27,000 के आसपास बोला था, यहां पर ऑलमोस्ट ये डबल होने को आया है। और मैं इसीलिए जो है ना, मैं इस थियोरी के ऊपर, इस नॉलेज के ऊपर, इस जो यहाँ पर जो थियोरी का मैं इस्तेमाल करता हूँ ना उसके ऊपर मैं एकदम लट्टू हूँ इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको इतनी कॉन्फिडेंस से यहाँ पर यूट्यूब पे के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर बोलने की जो है एक राय देते हैं कि आप जो है इतने निश्चिंत होकर इतने बड़े बड़े टारगेट देते हैं और उसको जो है हिट होता हुआ भी देखते बात। आप बिलीव कीजिए उस टाइम पे मैं बिटकॉइन में बात कर रहा था 26,000 पे था, ये 27,000 पे था और मैं बोल रहा था ये जो यहाँ से ऊपर चला गया 30-32,000, उसके बाद में 37,000 और ये जो है 52,000 तक के लेवल मैंने जो है बिटकॉइन के अंदर दिए थे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छा चार्ट है। मेरे स्टूडेंट को भी मैं ये
रेकमेंड करूंगा ऐसे चार्ट को आप देखिए, इसको जो प्रैक्टिस कीजिए। और आई होप ये जो है ये चार्ट है, इसको मैं बोलूंगा कि एक जो है अपने आपके ये जो है सपनों का चार्ट है। ऐसे चार्ट आपको दिख जाए, ऐसे चार्ट आपको मिल जाए और ऐसे पॉइंट पे मिल जाए ना, तो आपकी ये चार्ट जो है जिंदगियां बना सकता है। यहाँ से जो वक्त लगा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने में आपके पैसे जो है डबल। ठीक है, ये थोड़ा हेरा फेरी वाला हो गया, तो हो गया अभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोल्ड में अभी क्या है कि गोल्ड ने जो है यहाँ पर अपना जो अभी रिसेंट वाला स्टॉप लॉस जो है वो हिट किया है, और वो जो है हमें यहाँ पर 61,800 के आसपास का जो स्टॉप लॉस था वो गोल्ड में हिट हुआ है। तो मे बी प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड जो है नेक्स्ट उसका लेवल है वो 61,300 के आसपास जो है आ सकता है। ठीक है, ये जो है ओवरऑल गोल्ड में दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं, ये पॉइंट के अंदर नहीं आना चाहिए। यहां पर जो ये पॉइंट क्रिएट हुआ है इसके अंदर अगर गोल्ड आ जाता है, यहां से लेकर ये जो 1 2 3 नंबर वेव जो डेवलप हो रहा है, 5th वेव का 3 नंबर, उसके अंदर इस पॉइंट के अंदर अगर ये आ गया तो यहां पर देखिए अपना वेव इंटरप्रिटेशन गलत साबित होगा। और यहां पर ये जो गलत तो वैसे नहीं बोलेंगे इसको, बट ये जो 5th वेव जो है इसने कंप्लीट कर लिया है और ये वाकई में करेक्शन मोड में आया है, और यहां पर ABC पैटर्न जो डेवलप कर सकता है आने वाले मोड, आने वाले वक्त में। ठीक है, यहां पर क्योंकि दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं वेव इंटरप्रिटेशन के साथ में अगर मैच करता हूं, तो ये क्योंकि जो है सेकंड नंबर का वेव जो है 38% का रिट्रेसमेंट था, तो क्लियरली इंडिकेशन है कि यहां से जो है आपका 61% या कहीं ना कहीं जो है 4th नंबर का वेव जो था वो इस पॉइंट तक, यहां तक जो है आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट को हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये अगर हिट होता है तो ये मान लेंगे कि यहां पर ABC पैटर्न जो कंफर्म इसका हो चुका है दोस्तों। क्रूड में बात कर लेते हैं। देखिए क्रूड में तो बहुत बहुत गिरावट आ गई, जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा ही कुछ ये गिर गया है। ठीक है, बट ओवरऑल दोस्तों देखिए, जितने भी मेरे एडवांस 1 के स्टूडेंट है वो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा यहाँ पर टाइम वाइज जो है थोड़ा जल्दी हो गया है। ठीक है, बट ठीक है, अभी भी दोस्तों देखिए क्रूड वहीं पर आकर रुका है जहां पर उसने लास्ट टाइम में ब्रेक लिया था। ठीक है, तो हो सकता है कि क्रूड अगर यहां से ऊपर गया, क्रूड अगर यहां से ऊपर गया तो अपना 5th वेव वाला जो थियरी है, 5th वेव वाला जो सिनारियो है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूं वक्त लग सकता है, हो सकता है मैं टाइम वाइज इसको गिनूं तो मुझे जो है इसके अंदर 2 साल तक का वक्त दिख रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का वक्त ये इसने कंप्लीट किया है। अगर ये निकला दोस्तों तो फर्स्ट टारगेट क्रूड के अंदर रहेगा 7,500 रुपीज के आसपास का। सेकंड टारगेट जो रहेगा क्रूड के अंदर वो दोस्तों ये वाला रहेगा। ठीक है, 9,300 9,400 वाला। तो यहां पर अगर आप कॉमोडिटी में काम करते हैं, अगर आप कॉमोडिटी में जो है आपका पकड़ है, तो आपको देखिए क्रूड के अंदर ये वाला जो पॉइंट है इसको स्टॉप लॉस मानिए, इसको स्टॉप लॉस मानिए, और यहां से आप जो है थोड़ा सा जैसे ही ये ऊपर निकलना स्टार्ट होता है उसी वक्त पे क्रूड को लॉन्ग कर दीजिए। ठीक है, उसी वक्त पे क्रूड के अंदर लॉन्ग कीजिए। यहां पर जो ऊपर गया यहां पर वॉल्यूम लो, नीचे आया तो भी वॉल्यूम जो है लो ही है। जैसे ही आपको ऐसा वॉल्यूम दिखना स्टार्ट हो, ऐसा वॉल्यूम दिखना स्टार्ट हो और ऐसी कोई पॉजिटिव जो है कैंडल बनना स्टार्ट हो, उसी वक्त पे आपको जो है क्रूड के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए दोस्तों। क्रूड को देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्रूड के अंदर खोने के लिए यहां पर कुछ ज्यादा नहीं है, होने के लिए जो है यहां पर कुछ ज्यादा नहीं है। अगर चल गया, ठीक है, कितना कंफर्मेशन, एक तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जब भी रिवर्सल आएगा। ठीक है, ऐसा वॉल्यूम दिखना चाहिए। दूसरा कोई पॉजिटिव कैंडल दिखना चाहिए, ऐसा पॉजिटिव कैंडल हमें दिखना चाहिए। जो बेसिक वाले मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने 1 रुपए में पूरा बेसिक का कोर्स दिया है, ठीक है, उनको जो है ये जरूर देखना आप ये चार्ट को। ठीक है,
यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम से भी जा सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम से भी जा सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर कुछ तो स्टार्ट हुआ भी है, वॉल्यूम आना भी स्टार्ट हुआ है, तो वो देख सकते हैं आप। ठीक है, क्रूड के अंदर मैं वक्त इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक ट्रेड दिख रहा है मुझे। 0 to B ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर आप डाले, यहाँ से 0 to B ट्रेंड लाइन डाले और यहाँ से बी ट्रेंड लाइन ऐसे डाले, तो ओवरऑल दोस्तों आपको मैं बताऊं तो एक यहाँ पर बी ट्रेंड लाइन डाले और एक जो है यहाँ पर दोस्तों 0 to B ट्रेंड लाइन डाले। ठीक है, इसका ब्रेकआउट ये जो लाइन है, इसका ब्रेकआउट आपको दोस्तों जैसा ही होता है तब आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग कीजिए और यहां से ये जो क्रूड ऊपर चलेगा, यहां से ऊपर चलेगा तो ये वाला आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्रूड। और जो कि क्रूड में अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी कंपैरिजन में उसके सामने वाली जो कंपनियां जो क्रूड के बिहाफ में अभी चली है, जब क्रूड गिरा तब वो चली है, तो हो सकता है कि उस वक्त पे वो जो है वापस जो है नीचे आना भी स्टार्ट कर दे। रिलायंस के अंदर देख लेते हैं। रिलायंस में देखिए पैटर्न कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे कंफर्म होता हुआ नहीं दिखा है। वीकली टाइम फ्रेम में मुझे जाना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम में तो देखिए अपना है ही इंडिकेशन कि यहाँ पर फिफ्थ डेवलप हुआ है, फिर यहाँ पर ये ए बना है, बी बना है, ये जो है ये करेक्टिव राइज है रिलायंस का। और वो करेक्टिव राइज मैंने दोस्तों गिरीश जी जानते हैं, गिरीश जी क्योंकि मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स है, वो हमेशा मुझे जो है अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है उनके कमेंट रीड करना। तो गिरीश जी बोल रहे थे कि रिलायंस में सर जो आपने टारगेट दिया था यहाँ पर वो अपना टारगेट जो हिट हुआ। मैंने 2400 रुपए का टारगेट दिया था, वैसे बहुत छोटा और कम वक्त में अचीव होने वाला वो टारगेट था। 2250 के आसपास मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि आपको रिलायंस को जो है यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए और एक फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन आपको रिलायंस में क्रिएट करनी चाहिए, या तो ऑप्शन भी लेकर जाना चाहिए। दिसंबर या नवंबर एक्सपायरी का भी मैंने बोला था आपको, नवंबर एक्सपायरी, तो 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं मेरा जो 2400 रुपए का टारगेट था, 2350 से 2400 रुपए का, वो अचीव हुआ था। ठीक है, मैंने 2300 रुपए का सी लेने के लिए बोला था आपको और आई होप आपने लिया होगा और आपने प्रॉफिट भी उसके अंदर बुक किया होगा। देखिए यहाँ पर मैं बहुत सारे चार्ट जो है वो आके डिस्कस करता हूं, उसके अंदर आप किस चार्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, किसके ऊपर आप काम करते हैं, वो मैं नहीं जानता हूं। तो वो आपको जो है अपने हिसाब से जो उसको देखना पड़ेगा। एबी कैपिटल देखिए कहीं नहीं जाने वाला है ये स्टॉक। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, मैं जानता हूं इसका पूरा का पूरा जो है डीएनए मुझे पता है इस स्टॉक का। ये स्टॉक जो है कहीं नहीं जाने वाला है। आने वाले हो सकता है 7-8 महीनों तक ये जो है इस तरह से ही काम करे। 7-8 महीने यानी ओवरऑल 7-8 महीनों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम है और यहाँ पर एक स्टैंड आया है जहां पर ये गाड़ी रुकी है, तो 158 डे का वक्त जो है इसने ले लिया है। ठीक है, अगर मैं 6 महीने की अगर बात करूं तो 180 दिन इसके अंदर होते हैं, तो यहां से एक आध महीना, 1.5 महीना और ये वक्त ले सकता है। उसके बाद में ये जब भी चलेगा ऊपर की साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको कमा कर दे सकता है। एबी कैपिटल मेरी राय है, मेरी सलाह है, ठीक है, मेरा पर्सनल इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं। और यहाँ पर दोस्तों आप जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर मैं इसको आपको चार्ट को समझाने के लिए एक बार वीकली में चला जाता हूँ और अब देखिए कैसे एबी कैपिटल के अंदर पूरा खेल जो है चेंज हो गया। ठीक है, एबी कैपिटल के अंदर पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर खेल देखिए कैसा चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए ये जो है एबी कैपिटल के अंदर अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ 0 पॉइंट उसका 37 पे था, 1 नंबर बना, ये 2 नंबर बना, ये 3 नंबर बना, ये 4th नंबर बना, और अगर 5th नंबर जो वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम बोथ आर जो है 4th नंबर वेव जो है कंप्लीट करेगा, तो यहां से जो तेजी आने वाली है 264, 100 रुपए की तेजी, उसके बाद में 319 और उसके बाद में जो है 414, 415, तो एक अनबिलीवेबल टारगेट के साथ ऊपर जा रहा है। और जैसा कि अपना इलियट वेव थियरी बोलता है कि कभी भी जो है
फोर्थ नंबर जो है यहाँ पर, फोर्थ नंबर जो है वो 0 पॉइंट के अंदर नहीं आती है, और 0 पॉइंट जो है अपना AB कैपिटल के अंदर 137 के आसपास बैठ रहा है। तो 137 के आसपास बैठने वाला AB कैपिटल का स्टॉप लॉस यहां से मैं अगर गिनूं तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 24 रुपए का। 24 रुपए का 15% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहां से मैं ये पोजीशन आपके लिए अगर ड्रॉ करना चाहूँ, लॉन्ग पोजीशन, अगर आपके लिए यहां पर आप एंट्री भी लेते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और आपका पहला टारगेट जो है ये हो जाएगा सीधा ये वाला 260 तक का। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 4.35 का हो जाएगा। एक बहुत अच्छा ट्रेड जो है आपके लिए हो सकता है, आपको मिल जाए, और यहाँ पर आपको जो है 22 रुपए के लॉस के सामने 100 रुपए तक का प्रॉफिट मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, AB कैपिटल के ऊपर अच्छे से बात कर दिया मैंने, आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, और जो भी चार्ट है जी पावर इंडिया लिमिटेड, देखिए इसने, जैसा कि जानते हैं, बहुत मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं और मैं सबको ये ऑलरेडी बताता हूं कि इसने जो है जाना यहां पर है, बट वो क्या करेगा, रुकते रुकते जाएगा, ऐसा रुकेगा फिर चलेगा, फिर ऐसा रुकेगा फिर चलेगा, फिर ऐसा चलेगा फिर रुकेगा। तो ऐसा करते करते ये जाएगा जब तक कि फंडामेंटल के अंदर ये दिखना चालू ना हो जाए। ठीक है, फंडामेंटली वैसे तो दोस्तों चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि यहां पर कुछ तो ऐसा रिवाइवल हो रहा है जो फंडामेंटल में अभी बाहर नहीं आया है। ठीक है, मेरे, अगर मैं दोस्तों, मुझे बताना नहीं चाहिए, मेरे इनसाइड्स भी है इसके अंदर बहुत सारे जो बता रहे हैं कि जनवरी से यहां पर कुछ ना कुछ उस कंपनी में, जी पावर में कुछ बड़ा होना वाला है। और एक दूसरी भी एक चीज थी कि जो दोस्तों जो एरोनॉटिक्स सेक्टर है इंडिया का, डिफेंस एरोनॉटिक्स, उसके अंदर भी वहां पर भी कुछ जो इंजन है तेजस और वो सारे इंजन है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जी पावर को जो है ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डिजाइनिंग और स्ट्रक्चरिंग है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम रहता है, एज अ पावर सिस्टम बनाने के लिए, स्टीम टरबाइन और वो सब बनाने के लिए, और यहाँ पर इंजन बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ बात चल रहा है, एग्जैक्ट मैं श्योर उसके अंदर भी नहीं हूं, बट चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि कुछ तो है इसके अंदर गड़बड़, कोई तो है दोस्तों जो इस चीज को जो है नीचे की रेंज में हर बार खरीदना चाह रहा है, हर बार इस चीज को खरीदना चाह रहा है। आप इसको समझिए, साइकोलॉजिकली गेम को समझिए, कोई तो है जो इस स्टॉक को हर बार खरीद रहा है जब भी ये जो है नीचे की रेंज में आता है, ऐसी जोन में आता है। आगे चलते हैं, जोमेटो। जोमेटो देखिए चला है और कम वक्त में चला है। मैं इसके ऊपर आपको, क्योंकि मैंने इसको जो है 60-61 रुपए से मैंने जो है ट्रैक करना चालू किया, आपको बोलना चालू किया, और अभी जो है ये 119 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 40-45% का प्रॉफिट तो दिख रहा है हम सबको। तो उसके बाद में भी मैं इसको रिकमेंड करता आया हूं, 90 रुपए के आसपास भी मैंने रिकमेंड किया था, वहां पर भी मैंने बोला था। तो इसको राइड करेंगे, ऐसी जो है जर्नी रहेगी थोड़ी बहुत, बट जब भी ऊपर निकलेगा फिर से ये अच्छा काम करेगा। इसका बिजनेस आप समझिए, ये न्यू एज यूनिकॉर्न है, और ये जो है स्टॉक, ये सारे के सारे इनके बिजनेस को आप समझिए। अगर इंडिया में आने वाले वक्त में जिस तरह से जो लोग होटल में खाना खाने जा रहे थे, या जिनको जो कि कहीं ना कहीं रूम में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं जॉब पर्पस के लिए, उन लोगों को जो है होटल में रोज रोज खाना खाने के लिए जाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं जोमेटो से। और उस तरह से उसने जो है पर ऑर्डर 2 रुपीज वाला नया भी जो फंडा लगाया है, बहुत अच्छा मुझे लगता है ये चार्ट, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और नई ऊंचाइयों को, नया यूनिकॉर्न, नया मल्टी बैगर ये साबित हो सकता है। MRPL देखिए दोस्तों, मैं क्लियरली बोलूं, इसने अपना खेल यहां पर खेल दिया, 97-98 पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया और वापस ऊपर आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है स्टॉप लॉस थोड़ा अगर हम डीप रखते तो इसमें बच जाते, और आज अपने पास में और 25-27% का प्रॉफिट जो है हमें मिल रहा होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने दूसरा स्टॉक बाय किया, और वो भी जो है ऊपर ही है, काफी अच्छा। तो
इसीलिए जो है हम इसको जो है देखेंगे। MRPL को भी अगर आपने नहीं बेचा है, कुछ लोगों ने नहीं बेचा है तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिल भी रहा होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, ऐसा ही स्टॉक जो है हमेशा आते रहेंगे, जिंदगी में बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे आएंगे जाएंगे। कुछ का मैसेज था कि उन्होंने 97 पे जो है स्टॉप लॉस हिट किया है तो बेचा भी है। कुछ का मैसेज था कि मैं राइड करता हूँ सर, और उन्होंने नहीं बेचा है, तो कोई बात नहीं, अभी और चलेगा या गिरेगा वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे, ठीक है। बट क्रूड, ये देखिए क्रूड जब नीचे आया ना, इसका एक रिलेशनशिप देखिए, क्रूड नीचे आना स्टार्ट हुआ, MRPL ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अभी क्रूड पे क्रूड का चार्ट हमें ऐसा बता रहा है कि क्रूड जो है अभी ऊपर जा सकता है, तो क्या MRPL नीचे आ सकता है? तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक संभावना है, तो मुझे आपको बताना आवश्यक है जो मेरे दिमाग में चल रहा था। टाटा मोटर्स देखिए 700 रुपये का टारगेट है ना, मैंने यहाँ पर 600 590 पे बोला था, और 700 750 का तो वो हिट हुआ, और कहीं ना कहीं जो है मेरा माना इस चार्ट ने बहुत अच्छा है। ये स्टॉक जो है 1500 रुपये तक जा सकता है, बट हो सकता है यहाँ पर एक ब्रेक लगा ले, एक आराम कर ले, उसके बाद जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं टेक महिंद्रा। टाटा मोटर्स बेचने वाला स्टॉक नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अगर आपने नीचे से इसको बाय करके रखा है तो दोस्तों टेक महिंद्रा का चार्ट देख लेते हैं। टेक महिंद्रा जो है ओवरऑल में जैसी बात करता हूँ, पूरा IT सेक्टर जो है वो बजिंग है, आने वाले वक्त में वो होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी आप बाय करके जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। इसमें और कोई कुछ बताना नहीं, मैं हर बार टेक महिंद्रा के बारे में बताता हूँ, विप्रो के बारे में बताता हूँ, ये सारे स्टॉक के बारे में बताता हूँ कि ये बहुत अच्छे स्टॉक है। और एज कंपेयर एज टू ये जो है मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब भी ये स्टॉक चलते हैं ना, तो बड़ी मूवमेंट इसके अंदर आती है। देखिए 1100 से 70 रुपए की मूवमेंट इसके अंदर आती है टेक महिंद्रा के अंदर, ठीक है। तो ये अच्छा स्टॉक है बाइंग के लिए। उसके बाद में ल्यूपिन देखिए, यहाँ पर जो ओवरऑल इसका काम हो गया, यहाँ पर हमने बाइंग किया था इसको 600 650 के आसपास। उसके बाद में मैंने आपको बोला था 1100 के आसपास, 1100 के आसपास कि इसको एक बार के लिए बेच दीजिए आप। मैंने क्यों बोला था दोस्तों बेचने के लिए, उसका भी एक रीजन था, उसका एक पर्पस था कि यहाँ पर जो है ए वेव है, ये बी है, तो सी होना बाकी था डेवलप। और कहीं ना कहीं ये जो है अगर यहाँ से ये ऊपर वाकई में चला गया है, मैंने बोला था उसके बाद में इसको स्किप करना है 100 रुपये के प्रॉफिट के लिए। इसको 100 रुपये का प्रॉफिट बीच में जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद में ऊपर यहाँ से चल जाए, उसके बाद में फ्रेश ब्रेकआउट पे हम लोग जो है री एंटर हो जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये था कि जो डाउटिंग जोन था वहां पर हम इसमें से एग्जिट हो जाए, और फिर जब ब्रेकआउट मिले उसके बाद में री एंटर हो जाए। वैसे भी यहाँ से मुझे पता था कि हम लोग जो है 45% आसपास, 46% के आसपास का प्रॉफिट जो था मैंने इसके अंदर बुक किया। फिर यहाँ पर बीच में 100 रुपये मैंने छोड़ दिए। इसके 100 रुपये छोड़ने के बाद अभी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अच्छे से निकल रहा है ऊपर की साइड में, तो हम इसमें री एंटर हो जाएंगे ल्यूपिन के अंदर दोस्तों, ठीक है। विप्रो कुछ कहना इसमें ज़्यादा है नहीं, 380 के आसपास का अपना बाइंग है और बहुत अच्छा बाइंग है। और अभी जो है अभी तो स्टॉक निकला भी नहीं है, और जो है पोर्टफोलियो में रिटर्न इसके आने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 8% 9% तक का रिटर्न तो अभी ये निकला भी नहीं है यहाँ से, और देना स्टार्ट कर दिया है इसने। ये तो ये ओवरऑल हो गया बहुत सारे स्टॉक के बारे में हमारा बात। अगर और किसी स्टॉक के बारे में आपको चाहिए अगर डिटेल, तो आप डेफिनेटली मुझे जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं वो सारे स्टॉक के ऊपर जो है वीडियो लेकर आपके लिए आ जाऊंगा दोस्तों। तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। जाने से पहले फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। और अगर आप जो है हमारा कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे साथ में स्टडीज़ में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमारी एप्लीकेशन की, वहाँ जाकर आप जो इसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।